Hello, people. Welcome to Study Krida, and I'm back with another marketing class. And this particular marketing class, as you all can see, will talk about marketing mix, elements of marketing mix. So it will be a short and crisp class, और हम ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे उतना ही जो हमारे नेट के एग्ज़ाम के पर्पस का है। मार्केटिंग मिक्स सबको पता है क्योंकि पूरा मार्केटिंग 4 P's के बेसिस पे ही चलता है, दैट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स। अब केवल अगर हम उसकी बात करेंगे कि मार्केटिंग मिक्स में 4 P's ही आते हैं, नहीं, मार्केटिंग मिक्स में आज की डेट में कोई 7 P's भी बताता है, कोई 8 बताता है, कोई 11 बताता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट रेलेवेंट वंस, द 4 P's, दैट इज़ प्राइस, place, promotion and distribution. Right? Price, place, promotion and distribution. So when we are talking about 4 P's, the basic definition given by Professor N.H. Borden of Harvard Business School, he introduced this particular concept of marketing mix. According to him, it refers two things: a list of important elements or ingredients that make up the marketing program. सही बात है। आप देखो, नोटिस करो, अगर 4 P's हम उनको सही से मैनेज करके ना चले, अगर हम प्रोडक्ट में कोई कमी छोड़ देते हैं, अपने उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी ख़राब कर देते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी, तो हमारी मार्केटिंग कैंपेन ख़राब हो जाती है। हम प्लेस सही से चूज़ नहीं करते, हमारा टारगेट एरिया क्या है, हम किस एरिया में सेल करने वाले हैं, वो अगर हम डिसाइड नहीं करते तो अगेन हमारा मार्केटिंग कैंपेन कोई फ़ायदे का नहीं रहता है। थर्डली, प्रमोशन। हम प्रमोशन, मार्केटिंग को हम कभी कभी प्रमोशन से एक्सचेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं इस वर्ड को, लेकिन प्रमोशन इज़ अ सेपरेट थिंग एंड मार्केटिंग इज़ अ वाइड स्कोप थिंग, राइट? सो आपको एक बात बताना चाहिए कि प्रमोशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रमोशन के बेसिस पे ही बहुत सारी कंपनियां चल रही है। प्रमोशन जितना अच्छा होता है, प्रोडक्ट बेसिकली जितना भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ है वो सारे प्रमोशन के बेसिस पे ही चल रहे हैं, राइट? सो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से उसका प्रमोशन होगा, कौन सी एक्टिविटी यूज़ करेंगे हम, एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे हम, ठीक है? प्रमोशन मिक्स होता है प्रॉपर, कि हम डिस्काउंट्स दे रहे हैं या फिर हम 1-on-1 फ्री दे रहे हैं। प्रमोशन का मतलब ये होता है कि हम कौन से प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और हाउ आर वी प्रमोटिंग आवर प्रोडक्ट और सर्विस, राइट? फर्दर, द लास्ट थिंग इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, right? So distribution means what are the channels of distribution, what is the network, how lengthy is the network, how wide is the network, और उस नेटवर्क के चलते हम लोग को कितना एरिया कवर करने को मिल रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कितना इफ़ेक्टिव है, क्या लोग ऑर्डर करते ही टाइम पे चीज़ें पहुंच रही हैं उनके दुकान पे, रिटेल शॉप्स पे। अगर कोई ऑर्डर करता है, उधर शॉर्टेज होता है, टाइमली अगर ऑर्डर कर रहा है तो हम कितना टाइमली उनको पहुंचा रहे हैं और क्या सही क्वांटिटी में पहुंचा रहे हैं, ये सारी चीज़ें बात करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की। सो सेकेंड लाइन में जो उन्होंने लिखा है H.N. बोर्डन ने, कि अ लिस्ट ऑफ फोर्सेस दैट हैव अ बियरिंग ऑन द मार्केटिंग ऑपरेशन। ट्रू, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती है जो हमें भी पढ़नी है, और बेसिकली आप सबको पता है कि 4 P's क्या है और उन 4 P's के अंदर आता क्या क्या है, वो हमें भी देखेंगे थोड़ी देर में, और उसके बेसिस पे आपका सारा एक्टिविटी प्रिपेयर करते हैं और मार्केटिंग कैंपेन ऐसे तैयार होता है। नाउ he argued that the marketing mix refers to the apportionment of effort, one thing, the combination of all the 4 P's, the designing and the integration of elements of marketing into a programmed mix। चारों चीज़ों को इकट्ठा लेके आना, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, सब कुछ एक साथ लेके आना एंड देन उसके बेसिस पे काम करना, उनका मार्केटिंग कैंपेन तैयार करना। नाउ
which will be best achieve the objectives of an enterprise at a given time. सो एट अ पर्टिकुलर टाइम अब डिपेंड करेगा। अब अगर आप बात करते हैं प्रमोशन की, तो आप सारा पैसा प्रमोशन में तो नहीं डाल सकते एक साथ। बजट होता है हर चीज़ का, आपको भी आपका प्रमोशनल बजट एलोकेट होगा कंपनी से, एंड द मार्केटिंग मैनेजर नीड्स टू थिंक अबाउट इट कि वो किस तरह से उस बजट में पैसा यूज़ करेगा, उस पर्टिकुलर अमाउंट में वो कैसे यूज़ करने वाला है इफ़ेक्टिवली, ताकि आपका प्रमोशनल एक्टिविटी एकदम बेस्ट हो और इफ़ेक्टिव हो, जो आपको अच्छे सेल्स दे पाए, राइट। सो अगर हम सिर्फ अगर प्रमोशन की बात ना करें, हम प्राइसिंग की बात करें, आप सिंपली एक चीज़ देखो ना कि अगर प्राइसिंग हम प्राइस से कम रखते हैं तो हमें प्रॉफिट कम होगा, अगर हम एक ऑप्टिमाइज वैल्यू से ज़्यादा रखते हैं तो हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उसी एक कंज्यूमर वैल्यू परसीव करता है। बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट का वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में परसीव करता है, यानी कि पैसे की वैल्यू परसीव करता है। वो देखता है कि मुझे 10 रुपये में या 100 रुपये में मुझे कितनी चीज़ मिलनी चाहिए। और कुछ कस्टमर्स नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 80% कस्टमर्स कंजर्वेटिव होते हैं। अगर उनको लगता है कि इस पर्टिकुलर अमाउंट में मुझे इतना वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो वो उसको छोड़ देते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने लग जाते हैं। तो इसलिए ध्यान में रखने वाली बात है कि चारों पीस का बेटर मिक्स और इफ़ेक्टिव मिक्स बना के तैयार करना है। देन we'll talk about elements of marketing mix now. So marketing mix is a set of marketing tools that the firm uses to pursue its marketing objectives in the target market. Now, what are those tools we are going to see? So one by one we'll see elements of marketing mix. Now the first element here uh, we consider are as follows. The 4 P's basically the product, price and place and promotion. And further we move forward to again bifurcating all the 4 factors, and finding out that what are the elements under those 4 factors, or those 4 P's, right? So the first one is product. Now प्रोडक्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट के अंदर हम क्या क्या देखते हैं। कोई भी कंपनी प्रोडक्ट मिक्स बनाते वक्त अपने क्या क्या देखती है, उसके प्रोडक्ट की वैरायटी यानी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या उसके पास उसकी वैरायटी है। सपोज़ मान के चलते हैं लाइफ बॉय का एक सैनिटाइज़र है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लाइफ बॉय ने इस कंपनी ने पर्टिकुलरली इसके छोटे पैकेट, बड़े पैकेट और बड़ा पैक और मीडियम पैक सब बनाया होगा। एंड सैनिटाइज़र की जगह उन्होंने ऑप्शंस और भी दिए होंगे, ऐसा नहीं है कि सैनिटाइज़र ही ऑप्शन में था। तो वैरायटी क्या दे रहे हो आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उसमें क्वालिटीज़ भी डिफरेंट हो सकती है उस प्रोडक्ट वैरायटी में ही, राइट। ज़रूरी नहीं एक ही प्रोडक्ट के पैकेजिंग छोटे बड़े पैकेजेस के हिसाब से आप उसको वैरायटी कंसिडर करेंगे, उस प्रोडक्ट के क्वालिटी वाइज डिफरेंशिएशन भी हो सकते हैं, राइट। सो प्रोडक्ट वैरायटी क्या होगी ये डिसाइड होगा प्रोडक्ट मिक्स सेलेक्ट करते वक्त। दैन क्वालिटी, व्हाट विल बी द क्वालिटी। अब अगर हम बात करें कैडबरी की, तो कैडबरी में आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। अब मान के चलते हैं हम एक बिस्किट की किसी की बात करते हैं और पार्ले की बात कर लेते हैं। पार्ले का एक बिस्किट है हाइड एंड सीक, राइट। हाइड एंड सीक में भी क्वालिटी डिफ्रेंसिएशन है। हाइड एंड सीक में जो वैरायटी आती है उसके हिसाब से क्वालिटी भी डिफ्रेंशिएट कर जाती है और उसके प्राइस उसी हिसाब से डिसाइड करे जाते हैं बाद में, राइट। तो हर प्रोडक्ट के क्वालिटी क्या रहेगी ये भी नोटिस करने वाली बात है। नेक्स्ट थिंग इज़ डिज़ाइन। सो हमारे प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट लुक वाइज कैसा दिखेगा, हमारा प्रोडक्ट यूज़ करने में, दिखने में कितना हैंडी है, कितना ये है, तो ये सब चीज़ें डिसाइड करनी है। देन आर वी टॉकिंग अबाउट देयर फीचर्स। देन ऑन द बेसिस ऑफ फीचर इफ़ समथिंग इज़ सोल्ड, मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने नोटिस किया होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स, दे आर सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स। तो प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करना, राइट। So that is again explained on the package itself or sometimes while doing sales, लोग उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, उसके फीचर्स को एक्सप्लेन करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। देन ब्रांड नेम। नाउ हाउ आर वी गोइंग टू यूज़ द ब्रांड नेम। अब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो कितना बड़ा प्रोडक्ट है उसका कितना बड़ा ब्रांड है उसका प्रोडक्ट को उस हिसाब से डिज़ाइन, उस हिसाब से पैकेजिंग, उस हिसाब से उसको वैल्यू देना होगा,
राइट। अगर हम एक बहुत बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट को एक छोटे से अजीब से पैकेट में जाके देते हैं, अजीब सी ब्रांड इमेज दे देते हैं उसको, और वो अच्छा दिखेगा क्या? क्या लोग खरीदेंगे उसको? क्योंकि लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना उस चीज़ में, उसकी ब्रांड वैल्यू में। जिस वजह से कोई भी इंसान अगर कुछ ब्रांडेड ख़रीदना चाहता है या पहनना चाहता है या यूज़ करना चाहता है, वो सब किस लिए यूज़ करना चाहते हैं वैसे? सिंपली क्योंकि उनको लगता है उनके पैसे की वैल्यू उनको मिल रही है। वो ब्रांड वैल्यू यूज़ करने से उनको उनका ईगो सेटिस्फैक्शन, उनका जो प्रेस्टीज सिंबल होता है वो सेटिस्फाई करते हैं वो लोग, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू पैकेजिंग नाउ, हाउ माई प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू बी पैक्ड, either it is to be packed in plastic, or it is to be packed in paper bag, or is it environment friendly, because companies are working on this basis also। क्योंकि अगर आप environment friendly है तो आज की डेट में पैकेजिंग आपका ग्रीन पैकेजिंग दिखेगा पहले, तो ऊपर से पेपर पैकेजिंग होगा। और कंपनीज बहुत फेमस हो रहे हैं ये काम करने से, प्लास्टिक यूज़ ना करके, क्योंकि प्लास्टिक एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है और लोगों को इस बारे में पता है। तो आप अपने मार्केटिंग कैंपेन को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं वो पैकेजिंग पे भी डिपेंड करेगा। देन साइजिंग, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ योर प्रोडक्ट। आप मार्केट में, सपोज मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा आपको, बहुत छोटी सी, आप सब लोकल में रहने वाले लोग हैं और सबको पता होगा, आपने ईंट भट्टों के बारे में सुना होगा, राइट। तो उन ईंट भट्टों पे ईंट का साइज़ डिपेंड करता है उसके साइज़ पे कि वो कितने में बिकेगी। आपके कॉम्पिटिटर मार्केट में ईंट तो सभी बना रहे हैं, बट आपके ईंट का साइज़ अगर इंचेस में भी अगर छोटा बड़ा है ना, तो आपके प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, आपका ईंट डिफ्रेंशिएट हो जाता है पूरे मार्केट के इंडस्ट्री के फॉर्म से, राइट। देन मूविंग फॉरवर्ड टू सर्विसेज, ना हाउ गुड सर्विसेज आर यू गिविंग, और कितना बेटर सर्विसेज है। आपने रॉकेट सेल्स, एक मूवी थी रणबीर कपूर की, आपने देखी होगी सभी ने, जिसमें सर्विस के बारे में बताया गया है, सर्विस डोमिनेंट इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है कि कैसे सर्विस किसी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बना सकती है, उस प्रोडक्ट की सर्विस कैसे किसी प्रोडक्ट को इतना सक्सेसफुल बना सकती है। 24/7 आवर्स का सर्विस में कंसेप्ट दिखाया गया है, और आज की डेट में कंपनीज़ इस पर वर्क कर रहे हैं। क्योंकि आप देखो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़, आप किसी को भी कॉल सेंटर पे कभी भी कॉल कर सकते हो ना अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक खरीद के लाओ, उनके प्रोडक्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो आप 24/7 कॉल करके पूछ सकते हो कि सर हमारा ये प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा, कैसे करेगा, राइट। तो जितना बेटर सर्विसेज आपका प्रोडक्ट उतना बेटर है, राइट। देन मूविंग फॉरवर्ड टू वारंटीज़, नाउ वारंटीज़ प्ले a different role. Now warranty sometimes might incur cost to company, right? और ये कंपनी को महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है आपका प्रोडक्ट आपने अगर उतना क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं बनाया होगा तो वो वारंटी आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाएगी। बट वारंटी तभी दी जाती है जब आपको श्योरिटी होती है कि आपका प्रोडक्ट ख़राब नहीं होगा विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम, और उस प्रेस्क्राइब टाइम के साथ वारंटी तब देंगे जब हमें पता है हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, और हमारा एक एक्सेप्शन हो सकता है कि चलो 100 में से 2 या 3 लोगों का प्रोडक्ट ख़राब निकल गया या उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया, तो जिसको हम रिपेयर करके दे सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि हम जानते हैं कि 100 प्रोडक्ट्स हैं, 100 यूनिट्स हैं और उन सब में डिफेक्ट आएगा और फिर भी वारंटी देंगे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम, राइट। एंड देन रिटर्न्स। ना रिटर्न्स का मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट से, अब मैं 2 पर्सपेक्टिव से रिटर्न्स की बात करूँगा, ये दोनों तरफ से बात है कि एक रिटर्न क्या हम कंपनी की तरफ से बात कर रहे हैं या फिर रिटर्न हम कस्टमर की तरफ से बात कर रहे हैं। बेसिकली अभी हम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो रिटर्न का मतलब कंपनी की तरफ से होगा कि क्या प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करने के बाद, प्रोडक्ट पे R&D करने के बाद, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करने के बाद, प्रोडक्ट का पूरा मार्केटिंग करने के बाद, जितना खर्चा किया हमने उस प्रोडक्ट पे, वो सब कुछ करने के बाद, वो प्रोडक्ट बनाने के बाद हमें उस पर रिटर्न कितना मिलना है, राइट, उसमें प्रॉफिट कितना मिलना है, तो रेवेन्यूज़ कितने आएंगे, ये सारी चीज़ें हमें डिसाइड करके रखनी पड़ती है पहले से, राइट। सो दिस इज़ अबाउट रिटर्न्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू प्राइस, द सेकेंड P. First one was product. So second is price. Now price, when we talk about price means there are different sort of prices. One is the MRP, as we have seen, right? One is the list prices.
one is discounted pricing, and sometimes we give allowances, sometimes we give on installment basis. That's why we give them the payment period also, and then sometimes we give them on credit terms also. So list price means what? MRP basically. Whatever is listed is list pricing, and list pricing includes your profit, your cost, your any other expenses made by you. That covers everything, and it gives you some kind of revenue generated, right? And then moving forward to the discounted pricing and the discounts. When we talk about discounts, so हम सब ने देखा है कि हम सब इंडियंस हैं, तो हम जानते हैं ये बात कि हम जब कुछ भी खरीदते हैं तो हम डिस्काउंट की बात करते हैं कि हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है इस पे, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, इस पर्टिकुलर सर्विस पे। तो हम कपड़े भी लेने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे डिस्काउंट आएगा तब लेंगे हम, राइट? तो हमारी आदत में, और डिस्काउंट प्रमोशनल एक्टिविटी है बेसिकली। तो प्रमोशन करते वक्त जब डिस्काउंट की बात करेंगे और तब जब प्राइस डिसाइड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंटेड प्राइस। अगर हम 70% ऑफ दे रहे हैं, 50% ऑफ दे रहे हैं, 30% ऑफ दे रहे हैं, तो डिस्काउंट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच एडवांटेजियस टू द कंपनीज इन मेकिंग सेल्स। अलाउंसेस, नाउ प्राइस में अलाउंसेस की बात करें अगर हम, तो अलाउंसेस हमें उस पर्टिकुलर प्राइसिंग से कैसे मिलेंगे? हमारे पास एक सिंपल सा बजट होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का, राइट? एंड उसके बाद हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के बाद जो हम उसकी प्राइसिंग डिसाइड करेंगे, वो हमें कितना रेवेन्यू देगा, कितनी प्रॉफिट देगा, राइट? वो सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। मूविंग फॉरवर्ड टू द पेमेंट पीरियड। ना पेमेंट पीरियड के बारे में हमने सबने सुना है, EMI के बारे में सुना है सबने, या फिर हम कभी कभी डिसाइड कर रहे थे कि आज हम प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, यूज़ करेंगे 3 महीने, एंड देन वी मेक पेमेंट, राइट? कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह से भी बेचे जाते हैं जहाँ पे आप प्रोडक्ट को पहले यूज़ करिए और उसके अगर सेटिस्फैक्शन है तो आप पेमेंट करिए। या फिर हम EMI की बात करते हैं कि हमने प्रोडक्ट ख़रीद लिया और वो क्रेडिट भी इंक्लूड हो जाएगा उसमें, कि क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट टर्म्स से हमने कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदा और उसके हमने मंथली इंस्टॉलमेंट EMIs बनवा लिए, और कितने टाइम में हमें पेमेंट करनी है ये डिसाइड होगा कंपनी से कि कितने टाइम में हमें प्रोडक्ट का प्राइस पे करना है, राइट? The third P is promotion, and when we talk about promotion, this is the most important part of all the 4 P's, right? So everything here covers all the important factors basically, right? So the sales promotion, when we talk about sales promotion is something, आपने सुना होगा एग्जाम्पल के तौर पे, जब हम सेल्स प्रमोशन के लिए जाते हैं तो 1-on-1 फ्री, और समटाइम्स हम फ्री सैम्पलिंग कर देते हैं, राइट? सैम्पलिंग के अलावा हम कभी कभी लोगों को उसको टेस्ट करवाते हैं प्रोडक्ट को। आपने सुना होगा बिग बाज़ार में जब कभी भी जाते होगे तो कोई डोसा बेटन बनाने वाला या डोसा बेटन सेल करने वाला वहाँ पे डोसा बना के दिखाएगा, या फिर टी या कॉफ़ी कोई नया आया है प्रोडक्ट, उसको सैम्पलिंग करेगा। तो दोज आर द सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज़। एंड देन उसके अलावा उसमें डिस्काउंटिंग भी इंक्लूड हो जाता है सेल्स प्रमोशन में, उसमें आपका फ्री सर्विसेज इंक्लूड हो जाती है, कोई भी तरह का एक तरह का अलावेंस, एक तरह का ऑफ़र और डिस्काउंट, वो सब कुछ सेल्स प्रमोशन में आता है। देन प्रमोशन ऑल्सो इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग। नाउ एडवर्टाइजिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। एडवर्टाइजिंग का मीडिया हमें चूज़ करना रहता है, एडवर्टाइजिंग का कंटेंट चूज़ करना रहता है, एडवर्टाइजिंग हम किस मीडियम के थ्रू करेंगे, टीवी, न्यूज़पेपर, ये सब चीज़ों के बारे में। और हम डिसाइड करेंगे बजट के हिसाब से भी कि हमें एडवर्टाइजिंग किस फॉर्म में, फिर किस फॉर्मेट का चाहिए। क्या हमें ऑनलाइन मार्केटिंग हम कर सकते हैं, क्या हम एक टीम बिठा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, क्या हम न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं, क्या हम टीवी पे ऐड दे सकते हैं। अब हम डिसाइड करेंगे हमारा बजट क्या है इससे, ठीक है? देन मूविंग फॉरवर्ड टू द सेल्स फोर्स। आपने पुराना ट्रेडिशनल मेथड सुना होगा जो आपके घर पे कोई आता होगा सेल्स पर्सन। एमवे का पूरा काम इस बेसिस पे चल रहा था। एमवे कंपनी था एक, और है शायद, मुझे नहीं पता, बट उसका सारा काम इस बेसिस पे चल रहा है कि सेल्स फोर्स के बेसिस पे वो डोर टू डोर सेलिंग करते थे थ्रू देयर सेल्स फोर्स, राइट? और आपने सुना होगा अभी रिसेंटली एक ऐड भी आता था हार्पिक का, तो अक्षय कुमार का आपने वो सीन देखा होगा, या फिर हुसैन करके एक एक्टर था, उसका सीन देखा होगा, वो घर में घुस जाते हैं, टॉयलेट क्लीन करके दिखाते हैं। तो दैट इज़ अबाउट सेल्स फोर्स।
देन मूविंग फॉरवर्ड टू द पब्लिक रिलेशंस, आप सबने सुना होगा पब्लिक रिलेशंस, पीआर सुनते रहते हैं, दिस इज़ पब्लिक रिलेशंस। सब नेताओं के पास पीआर मैनेजर होता है, पीआर असिस्टेंट होता है, पीआरओ बोलते हैं उसको, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, राइट। हर एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सबका पीआरओ होता है, राइट। इवन कोई भी कंपनी का पब्लिक रिलेशंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पब्लिक के साथ ना न्यू थिंग विच इज़ रोलिंग अप इन मार्केट आज की डेट में, दैट इज़ कॉल्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट आप इतना समझ लो कि पब्लिक रिलेशंस आज की डेट में कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ कंपनी ऑपरेट नहीं कर सकती, क्योंकि कस्टमर आज की डेट में भगवान है और कस्टमर ही सब कुछ है, जैसा वो बताएगा वैसा ही आप करेंगे। तो पब्लिक रिलेशंस इसलिए ज़रूरी है ताकि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बना रहे, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बनी रहे, उसको अपनापन लगता रहे। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मीन्स अपनापन। देन मूविंग फॉरवर्ड टू द डायरेक्ट मार्केटिंग पार्ट, डायरेक्ट मार्केटिंग का सिंपल सा फंडा है कि आप किस तरह से मार्केट कर रहे हैं, कौन से मीडियम से कर रहे हैं, एंड देन क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, क्या कैनोपी लगा के आप मार्केट में मार्केटिंग करा रहे हैं, खुले मार्केट में, या फिर आप टीवी के थ्रू एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, या फिर आप मार्केटिंग के पर्पज़ से आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। देन टेलीमार्केटिंग इज़ calling. Sometimes we give our number on the TV advertisement and people call us. That is kind of pull activity, right? And then there is one thing called push activities, wherein we call as managers or as a team of a company, a marketing team of a company, we call customers, prospective customers, current customers, existing customers, everyone we call, and we tell them about new products or the existing product. कोई भी नया प्रोडक्ट आया या फिर हम रहने वाले जो अभी प्रोडक्ट चल रहा है उसमें कोई मॉडिफिकेशंस किए हैं उसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। एंड देन नाउ इंटरनेट का बारे में अब मैं क्या ही बोलूँ, आपको पता है सब कुछ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में सुना है, बिग डेटा एनालिसिस के बारे में सुना है, इंटरनेट का यूज़ कैसे कर रहे हैं लोग मार्केटिंग के लिए। इवन आप देख रहे हैं कि सारा का सारा एक्टिविटी अभी फेसबुक पे सोशल इन्फ्लुएंसर्स का यूज़ कर रहे हैं हम। इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सब कोई अभी हेल्प करता है मार्केटिंग में। और जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स, वो अपने आप में एक मार्केट है, वो उनके अपना टारगेट ऑडियंस है, वो उनको हम यूज़ कर सकते हैं एज एन मार्केटिंग एंडोर्सर्स और से मार्केटिंग आर्टिस्ट लाइक दैट, राइट। सो हम डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हैं आज की डेट में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग इटसेल्फ। सो इंटरनेट प्रमोशंस। And moving forward to the last thing, that is called place. And when we talk about place means distribution. So basically हम जब बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स की भी बात करते हैं। चैनल्स यानी कि कितने चैनल्स में डिवाइड कर रखा है हमने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। देन कितना एरिया कवर कर रहे हैं, कवरेज क्या है, राइट। असॉर्टमेंट्स, हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, राइट। लोकेशन, हमारे पर्टिकुलर लोकेशंस क्या होंगे, क्या हमारे उस चैनल में केवल 5 या 10 लोग होंगे, या फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हमारा सेलर होगा, देन होल सेलर होगा, देन रिटेलर होगा, देन कस्टमर होगा, या फिर हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा अलग, उसके बाद होल सेलर होगा, उसके बाद एक अगेन एक डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूटर होगा, फिर इसके बाद एक रिटेलर होगा, और उसके बाद फिर कहीं जाके एक कस्टमर होगा। तो डिपेंड करता है कि चैनल का असॉर्टमेंट और चैनल का कवरेज कितना है, लोकेशन क्या क्या है। और लोकेशन अगर सिटी का होता है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। अगर एक टाउन का डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर से काम चल जाता है, और उसके हिसाब से फिर वो डिवाइड कर लेता है, वहाँ अपने रिटेल शॉप्स पे अपनी टीम के द्वारा सारे प्रोडक्ट्स पहुँचा देता है। देन इन्वेंट्री, हाउ आर वी गोइंग टू स्टोर दोज प्रोडक्ट्स, वेयर आर वी गोइंग टू स्टोर दोज प्रोडक्ट, क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए टाइमली डिलीवरी भी करनी है। और टाइमली डिलीवरी ऐसा नहीं है कि मेरा प्लांट है दिल्ली में और मैं सब कुछ बनाने के बाद मैं पूरे इंडिया में अचानक से भेज दूंगा, नहीं। हमें पहले से अपने लोकेशन चूज़ करके रखने होते हैं, वहाँ पे इन्वेंट्री बनाना होता है, राइट, वहाँ पे स्टोर करना रहता है, एंड फर्दर ऐसे ही हम धीरे धीरे मूव करते हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज़ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट, आपको भी पता है कि ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोई भी प्रोडक्ट को इधर से उधर कंट्री में पहुंचाने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, और ट्रांसपोर्ट जितना बेटर है हमारे पास, उतना बेटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा हमारा। एंड ट्रांसपोर्ट
is considered to be the backbone of any country's economy. Reason being, सारा product to services कैसे हो रहा है? Transport के through, right? So marketing mix decisions are made to influence the consumer's choice and trade channels, right? A company has to offer a product, service, and price through the promotion mix. So we need to mix the last thing, that is called promotion mix. A firm can change its price, size of sales force and advertising expenditure in the short run. अब हम जो 4 P's की बात कर रहे हैं, हम उनमें से कुछ भी घटा बढ़ा सकते हैं कभी भी, जो भी हमारे कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो, जो भी इफेक्टिव हो, राइट? And in the long run, it is only possible to develop new products and modify their distribution channels. The 4 P's of the marketing mix indicate the seller's view of the marketing tools to influence the buyers. Basically, हमें कस्टमर के लिए अभी कुछ भी करना पड़ेगा. इन चारों P's को कैसे मिक्स करना है हम ये डिसाइड करेंगे उन कस्टमर्स को लाने के लिए. From the buyer point of view, each marketing tool is designed to deliver benefits to the customer. So हमारा मोटिव क्या है? हम मार्केटिंग मैनेजर हैं तो हमारा मोटिव सिर्फ इतना होना चाहिए कि हमारे कस्टमर, हमारे पास जो नए कस्टमर हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, हमारे पास एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, सबको एक वैल्यू प्रपोजिशन मिले उनके प्राइस का, उनके मनी का, और जिससे वो हमारे पास रहे. और हम उसको सेटिस्फैक्शन दे कैसे सकते हैं? उन 4 P's का सही यूज़ करके, इफेक्टिव यूज़ करके, इंटीग्रेटेड यूज़ करके, राइट? So that's all about promotion, or say marketing mix. We'll further come up with some more new marketing videos and we'll talk about it later. And I think we are going on a right track and right speed. Please ये videos और ये classes उन बच्चों तक पहुँचाइए जिनके पास पढ़ने के लिए साधन नहीं है, उनके पास किताबें नहीं हैं, और जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है आज की डेट में, तो उनके साथ भी शेयर करिए, कुछ अच्छा करिए ऐसे टाइम में, और हेल्प करिए हमें भी प्रमोट करने के लिए, क्योंकि हम कुछ भी नहीं चाहते इसके अलावा कि सही लोगों तक ये चीज़ पहुँचे, टैलेंटेड लोगों तक ये चीज़ पहुँचे, ये वीडियोस पहुँचे, और वो हेल्प हो पाए उनकी, ताकि वो आगे बढ़ पाएँ. ओके, थैंक यू, नमस्ते.